अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर कैफ़े। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फैज़ान। आज की वीडियो में मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताने की या समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आप फॉर लूप के बारे में अच्छी तरह से समझ जाएंगे और C++ में फॉर लूप का इस्तेमाल बआसानी कर सकेंगे। इस वीडियो में फॉर लूप के बारे में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप है क्या। द फॉर लूप, द जनरल फॉर्म ऑफ द फॉर स्टेटमेंट इज़। फॉर ये इसका सिंटैक्स है। सबसे पहले इनिशियल स्टेटमेंट, लूप कंडीशन, अपडेट स्टेटमेंट। इनिशियल स्टेटमेंट क्या है, हम यहाँ पे किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करते हैं। फिर लूप कंडीशन, उसके बाद अपडेट स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर इस्तेमाल होगा। उसके बाद लूप की जो स्टेटमेंट है, यानी कि यहाँ पे हम सी आउट करवाते हैं, ये स्टेटमेंट आ जाती है। द इनिशियल स्टेटमेंट, लूप कंडीशन एंड अपडेट स्टेटमेंट आर कॉल्ड फॉर लूप कंट्रोल स्टेटमेंट। इसको हम मज़ीद एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमने एक नम वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर। उसके बाद फॉर लूप का इस्तेमाल किया गया। यहाँ पे फॉर नम को हमने 1 वैल्यू असाइन की, 1 सेमीकोलन। उसके बाद हमने कंडीशन अप्लाई की, नम जो है वो 3 से लेस देन हो या बराबर हो, यानी कि जो हमारी कंडीशन है वो 3 तक एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद जो अपडेट स्टेटमेंट यानी कि इंक्रीमेंट हमारा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि अगर ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो गई तो नम में जो है इंक्रीमेंट हो जाए, यानी कि 1 प्लस हो जाए। अब नम की वैल्यू क्या है, 1 1 3 से लेस देन है, इट मीन्स कि ये ट्रू है। तो नीचे जो स्टेटमेंट है यानी कि सी आउट करवाया गया है, नम में क्या है, पोटैटो, 1 पोटैटो एग्जीक्यूट हो गया। ये आउटपुट में आपको 1 पोटैटो नज़र आ रहा होगा। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट जो है उस पर 1 प्लस हुआ, नम की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 2 होगी। फिर उसने यहाँ चेक किया 2 3 से लेस देन है, इट मीन्स ये कंडीशन जो है वो ट्रू हुई, तो ये दोबारा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 2 पोटैटो जो लूप के बाद स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ये तब तक एग्जीक्यूट होगी जब तक जो हमारी कंडीशन है वो फॉल्स ना हो जाए। अब ये फिर चेक करेगा इंक्रीमेंट के बाद, फिर इंक्रीमेंट पे गया, उसने 2 में 1 प्लस कर दिया। अब नम की जो वैल्यू है वो क्या है, वो 3 है। फिर वो चेक करेगा 3 लेस देन तो नहीं है लेकिन बराबर है 3 के, 3 बराबर है 3 के, जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू हुई। इसका मतलब है कि ये ट्रू है और उसने जो स्टेटमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर दिया। 3 पोटैटो नीचे आपको आउटपुट में नज़र आ रहा होगा। इसने फिर इंक्रीमेंट किया, अपडेट स्टेटमेंट के पास गया, 3 + 1 हुआ, तो ये नम की जो वैल्यू है वो होगी 4। फिर उसने कंडीशन चेक की, इट मीन्स कि जो 4 है वो लेस देन 3 नहीं है और 3 के इक्वल भी नहीं है, इट मीन्स के जो कंडीशन है वो ही फॉल्स। इसका मतलब है लूप जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। ये आपको आउटपुट फिर दिखा देता हूँ, ये इसकी आउटपुट है। फॉर लूप की जो कंडीशन है वो तब तक एग्जीक्यूट होती रहती है जब तक वो फॉल्स ना हो जाए। आई होप कि आपको एग्जाम्पल के साथ समझ आ गई होगी, लेकिन यहाँ आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करता हूँ। हम फॉर लूप का एक सिंपल, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं और इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। छोटा सा प्रोग्राम आपको समझने के लिए आसानी होगी फॉर लूप को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, ताकि कोई एरर आए तो आप उसे डिबग कर सकें। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल, मेन फंक्शन,
कर्ली ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ए, जिसकी डाटा टाइप है इंटीजर। फॉर लूप अप्लाई करते हैं, ए इक्वल टू 1। ए को हमने वैल्यू जो असाइन किया वो है 1। इसके बाद हमारी कंडीशन, जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा था, हम कहते हैं कि ए लेस देन एंड इक्वल टू हो 10 सेमीकोलन। उसके बाद हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर ए प्लस प्लस। फिर हमने स्टेटमेंट अप्लाई की सी आउट। अगर ये जो हमारी कंडीशन है ये अगर ट्रू हुई तो क्या प्रिंट हो के आउटपुट में हमें शो हो, वो क्या है, पाकिस्तान। एंडल ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे। एंडल ऑपरेटर से क्या होगा कि लाइन बाय लाइन हमें आउटपुट नज़र आएगी, कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में ब्लिंक करेगा। अब हम इसके रिटर्न टाइप लिखते हैं, रिटर्न 0। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। ये एक फॉर लूप का एक छोटा सा आसान प्रोग्राम है आपके लिए समझने के लिए। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको हम फॉर लूप का नाम देते हैं और ये एग्जीक्यूट हुआ। इसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है। प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो गया। ये जो पाकिस्तान है ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होके हमें आउटपुट में नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि जो हमारा फॉर लूप का प्रोग्राम है उसमें कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई एरर नहीं है। प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको फॉर लूप के बारे में समझ में आ गई होगी कि फॉर लूप क्या है, उसे कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं। आपको यूज़ करना भी सिखा दिया। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफिज़।